नमस्कार। अगर आपका राशि तुला राशि है या आपका लग्न तुला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अनुकूल है। आप सबसे बैलेंस करने वाला इंसान हो, सबको भलाई चाहते हो, किसी का बुरा को भी नहीं चाहते हो, खुद का बलिदान देकर भी दूसरों को मदद करते हो। लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है दोस्तों? कुछ भी नहीं। बदले में हमेशा आपको धोखा ही मिलता है। आप किसी को जितना भी मदद करो, सब कुछ दे दो, लेकिन बदले में आपको धोखा ही मिलेगा। मदद लेने के बाद बोलेगा, तू क्या दिया है रे मुझे? तू मुझे कुछ नहीं दिया है। मुंह मोड़ लेगा। आपके साथ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन अप्रैल महीने में सब कुछ बदलने वाला है दोस्तों। ईश्वर आपके लिए 3 खास संकेत भेजेगा। अगर ये 3 संकेत को एक बार आप समझ जाओगे तो देखोगे आपका ज़िंदगी जीरो से हीरो बन जाएगा। अगर ईश्वर का भेजा गया ये संकेत को आप नज़रअंदाज करोगे तो आप अगर हीरो हो तब भी आप जीरो पे चला जाओगे, क्योंकि अप्रैल महीने में आपका ज़िंदगी पूरी तरफ से बदलने वाला है। ये बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। ये आपके हाथ पे है, आप कैसे लेते हो। अगर आप पॉजिटिवली लेते हो तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिवली लेते हो तो आपके लिए बहुत नेगेटिव। याद रखना है दोस्तों, अप्रैल महीना सिर्फ एक महीना नहीं, आपका जीवन पूरी तरफ से बदल जाएगा और ईश्वर का भेजा गया ये 3 संकेत को आपको ज़रूर समझना है। आप ये पूरा वीडियो देखो। वीडियो के अंत पे मैं बोलूँगा 3 खास संकेत के बारे में जो ईश्वर आपसे भेजेगा। ये संकेत को समझो और अपना लाइफ आगे बढ़ाओ। अगर बात करें करियर और बिजनेस की तो अप्रैल महीना आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। करियर में आप उछाल आएगा। आप जो चाहते हो वही आपको मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा। अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो प्राइवेट जॉब भी आपको मिलेगा। आप जो चाहते हो वही आपको मिल जाएगा, क्योंकि ग्रहों का चाल आपके लिए बहुत अनुकूल है। खासतौर पर करियर के लिए बहुत अनुकूल है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, ऑलरेडी आप जॉब करते हो, तो आपको प्रमोशन का स्थिति बन रहा है। आपका सैलरी वृद्धि भी हो सकता है। प्राइवेट जॉब में भी यही परिणाम मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो बहुत अच्छा। अगर आप किसी सजावट का बिजनेस करते हो या किसी भी तरफ का कॉस्मेटिक का बिजनेस हो, कपड़ा का बिजनेस हो, किसी भी तरफ का जो घर या इंसान को सजाने के लिए काम में आते हैं, ऐसा बिजनेस करते हो तो आपके लिए तो ये महीना सोना पे सुहागा है। आप जीरो से हीरो बन जाओगे। आप जैसे करियर चाहते हो ऐसे करियर आपको मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा ग्रहों का चाल हमेशा नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता, और सारे ग्रह आपके लिए पॉजिटिव ही है। लेकिन याद रखना है, आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि छठा भाव पे शनि है। छठा भाव डेली इनकम का भाव है, छठा भाव, और आपका दशम भाव का भाग्य भाव ही छठा भाव है। इसलिए मेहनत तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत से भागोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों याद रखना है, भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य भाव पे गुरु स्वयं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव आपको मेहनत से बिना कुछ नहीं देगा। इसलिए आपको मेहनत पर ध्यान रखना है और आपके बारे में आप सोचना सीख जाओ, दूसरों को ना बोलना सीख जाओ। देखोगे आपका ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगा। अगर बात करें धन की, तो धन के लिए आपका अप्रैल महीना बहुत अनुकूल होगा, क्योंकि आपका क्योंकि आपका धन भाव अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी मंगल छठा भाव पे रहेगा, शनि के साथ रहेगा। शनि आपके लिए जोग कारक प्लेनेट है। छठा भाव पे शनि के साथ मंगल का धन के लिए रिजल्ट अच्छा ही होगा, लेकिन आपको किसी तरफ का ऋण नहीं लेना है, लोन नहीं लेना है। अगर आप लोन लोगे तो लोन को आप चुका नहीं पाओगे। एक लोन दोबारा चुकाना पड़ेगा। आपको लोन से बचना है और बड़ा इन्वेस्टमेंट से बचना है। अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा डूब सकता है। लेकिन याद रखना, आप जो काम करते हो उसमें आपको भर भर के धन मिलेगा। आपका गरीबी दूर होगा। बहुत दिन से जिस काम धन के लिए अटक रहा था, ये काम भी पूरा हो जाएगा। खास तौर पर 14 अप्रैल के बाद आपका धन का स्थिति और भी बेहतर होगा, और आपका लग्नपति शुक्र 19 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपका अष्टम भाव पे वृषभ राशि पे रहेगा। अष्टम भाव से शुक्र का दृष्टि द्वितीय भाव पे रहेगा। उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। मिट्टी के नीचे गिरा हुआ धन, पराया धन या लटने मिलने का योग भी बन रहा है। लेकिन शर्त एक ही है, आपको ऑनेस्टली रहना होगा। आपको किसी को बुराई नहीं करना है। आप तो ऐसे ही किसी का बुराई नहीं करते हो, लेकिन अनजाने में किसी का बुराई नहीं करना है और किसी महिला को अपमान नहीं करना है। अगर आप किसी महिला को अपमान करते हो तो आपको धन तो मिलेगा ही नहीं, उल्टा आपके पास ऋण का बोझ आपके ऊपर आ जाएगा। अगर बात करें प्रेम और विवाह जीवन की, तो प्रेम और विवाह जीवन के लिए अप्रैल महीना बहुत मेहनत का महीना होगा। आपको सतर्क रहने वाला महीना होगा, क्योंकि आपका पंचम भाव का स्वामी शनि षष्ठ भाव पे रहेगा और सप्तम भाव का स्वामी मंगल भी षष्ठ भाव पे रहेगा। शनि मंगल का योग होने वाला है। इसमें आपका विवाह जीवन और प्रेम जीवन
दोनों एक साथ तबाह भी हो सकता है और एक साथ बहुत आगे भी चल सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कुंडली में शनि और मंगल का स्थिति कैसा है। अगर कुंडली में शनि और मंगल का स्थिति अच्छा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है। और विवाह जीवन के लिए ये टाइम बहुत खतरनाक है। अप्रैल महीने में बहुत कन्या राशि का डिवोर्स होगा, क्योंकि आपका सप्तम भाव का स्वामी खुद से द्वादश भाव अर्थात षष्ठ भाव पे जा रहा है, जो डिवोर्स का योग बना रहा है। शनि के साथ तो ऑलरेडी है। शनि एक विच्छेदात्मक ग्रह है और छठा भाव पे मंगल तो बहुत बोली हो जाता है। शनि भी बोली होते हैं, लेकिन दोनों ग्रह एक दूसरे का शत्रु जब एक साथ होते हैं उस भाव को नष्ट कर देते हैं, कार्यकर्ता को भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए विवाह जीवन के लिए बहुत खतरा है। आपका विवाह जीवन में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आए, एक साथ बैठकर इसका हल निकालना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं। आपको अपना गुस्सा को कंट्रोल करना होगा, आपका ईगो को कंट्रोल करना होगा और परिवार के लिए अपना सिर झुकाना पड़ेगा, नहीं तो विवाह जीवन टिक नहीं पाएगा। और प्रेम में भी आपको एक के बाद एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, धैर्य दिखाओगे, तो आपका प्रेम जीवन विवाह में परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि पंचम और सप्तम भाव का स्वामी का योग बन रहा है। इसलिए प्रेम विवाह होने का योग बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है। लेकिन याद रखना है, किसी भी तरफ का डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि इस टाइम पे विवाह तो हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ विवाह टूट भी सकता है। इसलिए अप्रैल महीने में किसी नया डिसीजन लेने से बचें। अगर बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन के लिए भी अप्रैल महीना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका द्वितीय भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी अर्थात शनि और मंगल छठा भाव पे एक साथ रहेगा। इसलिए आपका परिवार में लड़ाई झगड़ा मारपीट बहुत कुछ हो सकता है और परिवार में सुखों का भी कमी होगा। आपका घर में लड़ाई झगड़ा तो ज़रूर होगा, मारपीट भी हो सकता है और ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा बहुत मनमुटाव भी हो सकता है। ये मनमुटाव पे आपको नहीं फंसना है। अगर आप फंसोगे तो कोर्ट केस का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है, लेकिन कोर्ट केस तो आप जीत जाओगे, लेकिन कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसलिए लड़ाई झगड़ा से आपको बचना है। और अपना परिवार में किसी व्यक्ति का हेल्थ बहुत बुरी तरफ से फंस सकता है। उसको किसी परिवार सदस्य को लेकर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में टेंशन होगा। खास तौर पर अगर आप विवाहित हो तो ये आपका पति पत्नी के लिए भी बहुत टेंशनदायी टाइम है। हॉस्पिटल का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। तो याद रखना है, इस टाइम पे आपको ब्रेन को कूल रखना है। जितना कूल रहोगे आपके लिए इतना ही बेहतर है। और परिवार में मांगलिक कार्य होने का योग भी बन रहा है। मैरिज, पूजा पाठ या किसी भी तरह का फेस्टिवल हो सकता है, जिसमें परिवार का हर सदस्य एक साथ बैठकर खाओगे, बहुत एंजॉय करोगे। लेकिन आपका धन का कमी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धन खर्चा होगा। अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए भी अप्रैल महीना मिला-जुला रहेगा, क्योंकि आपका पंचम भाव का स्वामी शनि षष्ठ भाव पे रहेगा, मंगल के साथ रहेगा। इसलिए शिक्षा जीवन में आपको उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपका शिक्षा में ब्रेक आ सकता है। आपका हेल्थ के लेकर या किसी भी तरफ का पारिवारिक टेंशन के लेकर आपका शिक्षा में थोड़ा ब्रेक आ सकता है। पढ़ाई पे आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि मेहनत के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका पंचम भाव का स्वामी शनि है। शनि आपको मेहनत के बिना रिजल्ट अच्छा नहीं करवा देगा। 100% लिख के रखो। आप जितना मेहनत करोगे आपको उतना ही फल मिलेगा। मेहनत के ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। देखोगे बहुत आपको फ्रेंड जो कम पढ़ाई करते हैं लेकिन रिजल्ट अच्छा हो जाता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा और आपको किसी को मदद भी नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम पे आप सबको दिखाओगे, लेकिन आपको कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि शनि आपको खुद के पैर में खड़ा होना सिखाएगा। इसलिए किसी से मदद भी नहीं मिलेगा। अगर आप स्कूली या कॉलेज का स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा का क्षेत्र के लिए भी अच्छा ही है, लेकिन विदेश जाने से बचें, क्योंकि विदेश जाओगे तो एक्सीडेंट का योग बन रहा है। और अगर आप कला का क्षेत्र का स्टूडेंट हो, एक्टिंग, डांस, पेंटिंग, सिंगिंग, किसी भी तरफ का फाइन आर्ट में हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा और ऑनलाइन पे काम करते हो तो बहुत अच्छा होगा। अगर बात करें हेल्थ या स्वास्थ्य की, तो हेल्थ के लिए अप्रैल महीना बहुत बुरा होगा, क्योंकि आपका लग्नपति शुक्र सप्तम भाव पे और अष्टम भाव पे रहेगा, जो आपका हेल्थ के लिए तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और आपका छठा भाव का स्वामी गुरु नवम भाव पे रहेगा, जो थोड़ा राहत का काम करेगा, लेकिन आपका हेल्थ में तो प्रॉब्लम 100% आकर रहेगा।
आपका खाना पीना का टाइम तो ऐसे ठीक नहीं है। आप सुबह का खाना शाम पे खाते हो और दोपहर का खाना तो खाते ही नहीं हो। बहुत टाइम से आप 3 टाइम तो दूर की बात 2 टाइम भी नहीं खाते हो। खाना पीना में आपको बहुत लापरवाही है। ये लापरवाही भारी पड़ सकता है क्योंकि अप्रैल महीने में ग्रहों का स्थिति आपका हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। खास तौर पर 19 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। इस टाइम पे आपको बुखार, सर्दी खांसी, लिवर का बीमारी या किडनी का बीमारी होने का चांस है। खास तौर पर पेट का बीमारी तो 100% होगा। आपका पेट ठीक नहीं रहेगा और आपका हेल्थ में इम्यूनिटी पावर भी कम रहेगा। इसलिए आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और आपका मानसिक शांति भी बेघात होगा क्योंकि द्वितीय और चतुर्थ भाव का स्वामी षष्ठ भाव पे रहेगा। इसलिए शत्रु के भीतर आप उलझ जाओगे और आपका मानसिक शांति इतना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। आपको मानसिक शांति बनाए रखने के लिए डीप मेडिटेशन करना चाहिए और रोज़ आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, ईश्वर के द्वारा भेजा गया 3 खास संकेत जो आपको अप्रैल महीने में मिलेगा। अगर ये संकेत आपको मिल रहा है या मिल चुका है तो आपको याद रखना है, आपका लाइफ पूरी तरफ से बदल जाएगा दोस्तों। पहला संकेत है, आप आध्यात्मिक की ओर चला जाओगे। आपका मन पहले पूजा पाठ में इतना ज़्यादा नहीं लगता था, लेकिन अप्रैल महीने में देखोगे आपका मन पूजा पाठ पे ज़्यादा लगता है। आपको मेडिटेशन करना पसंद हो रहा है, आपको अकेला रहना पसंद हो रहा है और किसी का मदद करना भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका मन आध्यात्मिक की ओर चला जाए, पूजा पाठ करो, तो आप देखोगे तो आपका ज़िंदगी पूरी तरफ से पॉजिटिवली बदलेगा। लेकिन आप जब पूजा पाठ करते हो तब आपका मन पे गंदा सोच आते हैं, तो समझ जाना आपका आगे वाला ज़िंदगी में थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। संकेत 2, आपके पास कोई व्यक्ति मदद लेने के लिए आएगा। हो सकता है कि आपका किसी फ्रेंड हो या किसी परिवार का सदस्य भी हो सकता है या कोई रिलेटिव भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति आपके पास मदद के लिए आएगा और मदद आप करोगे। अगर आपके वश में है तो आप 100% मदद कर दोगे। अगर आप मदद करोगे तो इसका रिजल्ट वो व्यक्ति नहीं देगा, लेकिन ईश्वर आपको दे देगा क्योंकि ईश्वर आपको परीक्षा करने के लिए ही भेज रहा है। क्योंकि ईश्वर अप्रैल महीने में आपको परीक्षा करेगा। अगर आप परीक्षा में सफल हो जाओगे तो आपका ज़िंदगी रॉकेट की तरफ आगे बढ़ेगा। धन, दौलत, प्रेम, स्वास्थ्य, शिक्षा सब कुछ आपको मिलेगा। संकेत 3, आप देखोगे, आप जिधर जाओगे उधर देखोगे आपके आसपास एक पॉजिटिव माहौल है। जो लोग पहले आपको महत्व नहीं देते थे, वो लोग आपसे बात करने लगेगा, वो लोग आपको पूछने लगेगा आप कैसे हो, उसको आपका टैलेंट का कदर किया जा रहा है। ये छोटा-छोटा बदलाव जो आपको बहुत लोग देखकर भी नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन याद रखना है ये छोटा संकेत नहीं है, ये बड़ा संकेत है क्योंकि आपका ज़िंदगी पूरी तरफ से बदलने वाला है। ज़िंदगी पूरी तरफ से बदलने से पहले ईश्वर ऐसे ही छोटे-छोटे संदेश देते हैं, आप तैयार हो जाओ बड़े बदलाव के लिए। तो दोस्तों, ये संदेश को समझो और अपना ज़िंदगी आगे बढ़ाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपना दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। याद रखो, आपका सब्सक्राइब करने में 1 मिनट टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमको वीडियो बनाने में बहुत मदद करते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।